लवली एटम्स, मेरे प्यारे बच्चा लोग, कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं, हेल्थ एकदम सुपर डुपर झक्कास है और अपनी पढ़ाई आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आई मस्ट से जोरों शोरों से चल रही है। हाँ, 9th क्लास वाले मुझे लग रहा है थोड़े से ढीले पड़ रहे हैं कि मैम बोर्ड्स थोड़ी ना है, पढ़ लेंगे, काफी टाइम है। बट लेट मी टेल यू, अगर आपने अपने लिए बहुत अच्छे गोल सेट किए हैं लाइफ में कि हाँ मुझे यहाँ पहुंचना है, मेरा गोल बहुत बड़ा है, तो रिमेम्बर, गोल छोटा बड़ा नहीं होता, आपकी कंसिस्टेंसी आपको वहां तक पहुंचा के आपको वहां तक पहुंचाती है। अगर आप शुरू से इस बात को अपने दिमाग में बिठा के रखेंगे और अपने दिमाग से ऐसे थॉट्स, प्रोकास्टिनेशन के, काम करने का मन नहीं करता, फिजिकली बहुत मैम आलसी लगता है, लेजी लगता है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मन ही नहीं करता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। तो प्लीज रिमेम्बर, चाहे आप कोई भी क्लास में हो, अपनी एस्पिरेशंस को हाई रखो और अपने दिमाग को बार बार समझाना बहुत जरूरी है दैट वी हैव टू वर्क हार्ड विद सम स्मार्टनेस डेफिनेटली, तभी हमें अपना गोल अचीव होगा। तो उसी के लिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में लेके आई हूँ, हाउ टू ट्रिक योर ब्रेन टू वर्क हार्ड, कि चलो आलस छोड़ो और काम पे लग जाओ। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। मैं हूं अनुभा गौड़, आपकी केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतो। तो चलो इसी थॉट के साथ, वर्क हार्ड वाले थॉट के साथ शुरुआत करते हैं राइट नाउ। और आपको पता है इस चैनल पे अपना प्यार बरसाना है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मोर यू लाइक द वीडियो, यूट्यूब उसको बाकी लोगों को भी रेकमेंड करेगा, और शायद जिन बच्चों को हेल्प की जरूरत है अगर उन तक पहुंच गए, मतलब आप मेरे अच्छे जागरूक एटम्स बन गए और आपने थोड़ी जागरूकता फैला दी। शेयर जरूर करना है, दैट मीन्स लाइक करने के साथ साथ, और क्या करना है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। या डन। एंड अनुभा मैम एजी एटम्स आर्मी चला रही है, तो इस एजी मैम की एटम्स आर्मी को और बड़ा यहाँ पे भी बना सकते हैं। माई हैंडल इज अनुभा अंडरस्कोर एजी अंडरस्कोर। कीप फॉलोइंग मी, कीप लविंग मी एज वेल अपार्ट फ्रॉम दिस चैनल। हाँ, ऑल राइट, चलिए शुरू करते हैं विद समथिंग called as a very positive note, positive vibe from my side. When you have a dream, you have got to grab it and never let go, है ना? तो यही वाली मेन बात है जो मैं आपको समझाना चाह रही थी। जब आप अपने लिए सपने देखते हो, बड़े सपने देखते हो, तो उसको कभी छोड़ना नहीं है। और अगर आप चाहते हो वो आपको कभी ना छोड़े, तो आपको भी उसको कभी नहीं छोड़ना है ना? वरना बोलोगे ये हमारे लिए बना ही नहीं था। बात ये नहीं है, बात ये कि आपने उसके लिए ढंग से मेहनत नहीं की, आपने उसको अचीव करने के लिए जो सही कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए। हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, लेकिन उसकी भी एक डायरेक्शन जरूरी है, उस डायरेक्शन में आपने कदम नहीं उठाया। तो चलिए सीखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स जो शायद मैंने भी सीखे और मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी राइट अवे, दैट वी हैव टू ट्रिक आवर ब्रेन। क्योंकि ब्रेन बड़ा ही क्या क्या चीज है, ब्रेन बड़ा ही मामू चीज है। आपको उसको अपने आप को मामू नहीं बनाने देना है। हाँ, आपको उसको कंट्रोल में रखना है, बहुत जरूरी है, वरना ये तो हर जगह भटकेगा, हर डायरेक्शन में भटकेगा। इस पे काबू पा लेते हैं। और उसके लिए सबसे पहली एंड इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको कहना चाहती हूँ वो है ये, सेट अप मिनी गोल्स फॉर योरसेल्फ। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, कि अपने लिए छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं। हम हमेशा गलती क्या करते हैं, जो शायद मैं भी करती थी, और ये मैंने अपनी मास्टर्स में की, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मास्टर्स में बहुत पढ़ना पड़ता है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज माय ब्रांच, और टेस्ट होते रहते थे टाइम टू टाइम, प्रैक्टिकल्स भी करना पड़ता था, उसका रिजल्ट नहीं आता था, अलग टेंशन हो जाती थी, और बहुत सारे नोट्स बना बना के लिखने होते थे, रिवाइज टाइम टू टाइम करते रहना होता था। तो क्या होता था, अपने लिए ऐसे ऐसी एस्पिरेशन में कभी कभी बना लेती थी कि मुझे अगले इतने दिनों में ये सब पूरा कर लेना है। तो वो होता क्या था कि वो वर्कलोड अपने आप में इतना ज्यादा होता था, मुझे भी लगता था आई एम नॉट श्योर कि पूरा कर पाऊंगी या नहीं। और बीच में अगर ऐसा हुआ कि एक दिन भी कंसिस्टेंसी टूटी ना, तो वो फ्लो टूट जाता है, और अगर एक बार वो फ्लो टूट गया ना, तो वो फिर आगे मन से आता ही नहीं है और करने का। फिर एक दिन ऐसे और बढ़ता चला जाता है, एक और दिन बढ़ता चला जाता है, और एट द एंड बहुत ही डिप्रेस्ड फील होने लगता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, कि एनीवे वो बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, यानी वो अपने आप को लेके खराब फीलिंग आने लगती है। कहीं ना कहीं कई बार हम अपने आप के साथ भी हाश नहीं हो जाते कि हम नहीं कर सकते, हमारे बस की नहीं है टाइप। तो एक बार मुझे अपने टीचर ने भी समझाया
कि एक बार में महीनों की प्लानिंग मत करो। एक जब सो अगले दिन की प्लानिंग करो, मिनी गोल्स अपने लिए सेट करो। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हमने आज सोचा और ये सोचा कि 1 साल बाद हम ये कर लेंगे या फिर 3 महीने बाद ये कर लेंगे। जब गोल छोटे रहते हैं दैट विल एक्ट एज लाइक एड्रीनलिन रश, डोपामीन, कि हाँ उसको पूरा करने के लिए मुझे कुछ करना है। वो एक डोपामीन का काम करता है, दैट इज लाइक अ फील गुड, आई मीन गुड फीलिंग वाला, कि दैट्स अ गुड फील गुड फैक्टर, कि आपने उसको अचीव कर लिया तो आपको अच्छा लगेगा। दैट एक्ट एज अ एड्रीनलिन रश फॉर यू। तो सेम विद दैट, छोटे गोल सेट करो अपने लिए। चाहे जब रात को सो के अगले दिन मुझे ये काम पूरा करना है, क्योंकि जब आप उसको करोगे आपको अलग ही खुशी महसूस होगी। लेकिन जब आप प्लान करोगे 2-3 महीने का, बीच में थोड़ा भी ब्रेक आ गया ना, वो ब्रेक बढ़ता चला जाता है, प्रोकास्टिनेट करना शुरू कर देते हो, 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन, और अल्टीमेटली यू स्टार्ट फीलिंग बैड अबाउट योर सेल्फ, यू स्टार्ट फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट, और वो बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने सपनों से प्यार कर पाएंगे, है ना? तभी आप लाइफ में अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तो क्या करना है, प्लीज रिमेंबर दैट यू ऑल हैव टू सेट अप मिनी गोल्स फॉर योर सेल्फ। अगले दिन की प्लानिंग करो, बात का किसने देखा है, क्योंकि अगर हर दिन ऐसे ही कंसिस्टेंट बने रह गए तो गोल तो अपने आप अचीव हो जाएगा। कंसिस्टेंसी इज द की, कंसिस्टेंसी इज द बिगेस्ट की, लेट मी टेल यू। बोलते हैं ना कि ये जो आगे वाली बेंच पे जो भी बैठते हैं, फ्रंट बेंच पे, ऐसा वो क्या करते हैं, वो कंसिस्टेंट रहते हैं। जरूरी नहीं है कि उनके पास कोई स्पेशल एबिलिटी होती है उनके ब्रेन में। दिस इज समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो जब तक चीजों को आप एक बार रिवाइज करते हो एग्जाम टाइम में कि चलो पढ़ लेते हैं, वो हो सकता है 6-7 बार रिवाइज कर चुके हो। दैट्स द की। हमारे बैच में एक बच्चा होता था, बच्चा नहीं आई मीन एक स्टूडेंट होता था मेरा क्लासमेट। एग्जाम में हम टेंशन में ऐसे ऐसे कर रहे होते थे, ये बता दे वो बता दे, और वो आराम से ऐसे चिल कर, मतलब ऐसे देख रहा होता था हमें। ऐसे वाली फीलिंग कि बेटा पूरा साल पढ़ लिए होते ना तो अब ये हालत नहीं होती तुम्हारी। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, राइट? हाई फाई दे दो कि हाँ मैम करेंगे, आप मेरे साथ हो और मैं आपके साथ हूँ। यो, व्हाट्स इट? ओके, वेल डन। दूसरी सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात, बूस्ट योर माइंड विद मोटिवेशनल स्टोरी। कि चलो कभी ऐसा हो गया कि ना अपने आप को लेके अच्छा नहीं लग रहा, अंडर कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, लग नहीं रहा कि जो हमने अपने लिए गोल सेट किए हैं, अपनी एस्पिरेशन सेट किए हैं, हम वहां तक पहुंच पाएंगे, है ना? सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, अब भी होता है कि मैंने अपने लिए, चलो आप लोगों के लिए कुछ प्लान किया है, यू नो इट डिडंट वर्क आउट द वे आई वांटेड, पर ये तो मैंने सोचा था ना। जरूरी जरूरी नहीं है बच्चों को, आप सब लोगों को शायद वो चाहिए था या जो भी है। सेम विद यू, आपने अपने लिए सोचा तो था, बट कई बार ऐसा होता है कि उसको ढंग से पूरा नहीं कर पाते, रिजल्ट उस डायरेक्शन में अच्छा नहीं दिखता, तो हम डिप्रेस्ड एंग्शियस फील करने लगते हैं। तो रिमेंबर अगेन, दिमाग को मामू बना के रखना है, उसको ट्रिक करना है, उसको अपने आप को ओवर पार नहीं करने देना। और उसके लिए ये बहुत जरूरी है, जब भी आपको लगे कि हाँ लो लग रहा है, खुद को लेके कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा, just read some good motivational stories, watch some good motivational stories। आपके सामने मैं और कहीं क्यों जाऊं, देर आर सो मेनी इंडियंस जिनके इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। चाहे आप एपीजे अब्दुल कलाम को ले लीजिए, रतन टाटा को ले लीजिए, सुधा मूर्ति को ले लीजिए, सुधा चंद्रन को ले लीजिए, है ना? देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स टू सी, देर जस्ट फ्यू नेम्स दैट आई हैव टोल्ड। हाँ, ऐसे बहुत सारे नाम है। रामानुजन फिजिसिस्ट इतने बड़े थे, इंडियन थे। आर्यभट्ट इंडियन थे। इतने सारे लोग आप जानते हो, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सब इंडियन थे, और सबने हार्डशिप देखी है। सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी मोमेंट पे लगा होगा अंडर कॉन्फिडेंट, बट उन्होंने सक्सेस देखी लाइफ में, उन्होंने कुछ बड़ा किया, देश के लिए कुछ किया, खुद के लिए कुछ किया, लोगों के लिए कुछ किया। आपकी जो भी एस्पिरेशन है, जो भी गोल है, आप भी उसके लिए कर सकते हो। इनफ मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। इसको मोटिवेशन चाहिए, वो इसका फ्यूल है। तो आप ऐसी स्टोरीज पढ़िए जिससे आपको लगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने वाली अच्छी बुक्स पढ़िए, मैं भी कई बार पढ़ लेती हूँ। हाँ, एंड इट विल, आई मीन इट एक्चुअली हेल्प्स, आई एम नॉट लाइंग एट ऑल, इट एक्चुअली हेल्प्स। आई वोंट से अभी के लिए आपके लिए बहुत हैवी हो जाएगा, स्टार्ट विद वन बुक, कि आधा घंटा हर दिन मैंने पढ़ लिया। अच्छी किताबें पढ़ना भी बहुत जरूरी है, अपार्ट फ्रॉम योर academics book, and यूट्यूब के फील्ड को एक्सप्लोर करना, रीडिंग हैबिट्स इज ऑलवेज वेरी गुड।
आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाती है। हम इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं टू ग्रास्प द कंटेंट कि हमारी कंसंट्रेशन ऐसे ऐसे भंग होती है। 10 मिनट कुछ देख रहे हैं, 10 मिनट कुछ और दिमाग में कहीं और चल रहा है, फिर साथ साथ कुछ और भी कर रहे हैं, है ना? विच इज नॉट अ गुड थिंग। बोलो करते हो कि नहीं करते? मैं अपना ही एग्जाम्पल ले रही थी थोड़ी देर पहले। आई वॉज वॉचिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट ऑन यूट्यूब। फिर कुछ ना कुछ वेब सीरीज भी साथ साथ चल रही थी, कुछ कंटेंट का भी काम साथ साथ चल रहा था। देन आई वाज लाइक व्हाट एम आई डूइंग? तो ये आप लोग भी करते होगे, इसलिए बता रही हूँ, जरूरी है। इसका फ्यूल क्या है याद रखना, मोटिवेशन। कहाँ से आएगा? आपसे आएगा। आपको कहाँ से मिलेगा? अच्छी कहानियां पढ़ के। यस। उसके अलावा स्टेप आउटसाइड योर कंफर्ट जोन विच इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अपने कंफर्ट जोन में बने रहोगे तो कभी भी बड़ी चीजें हासिल नहीं होगी, बड़े सपने नहीं देख पाओगे। हम्म क्यों? क्योंकि आपकी दुनिया तो वहां तक सीमित है। तो फिर वो उड़ान कैसे भरोगे अपने सपनों की? हम्म उसके लिए तो उस नेस्ट को छोड़ना पड़ेगा ना। इस नेस्ट का मतलब क्या है? आपका कंफर्ट जोन, उसको छोड़ना पड़ेगा ना। कि आपके पास चीजें चल के थोड़ी ना आ जाएगी। अपॉर्चुनिटी खुद ऐसे थोड़ी ना करेगी, आओ भाई ले लो मुझे। तो यू हैव टू स्टेप आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। मतलब सही डायरेक्शन में मेहनत करो और अपनी फिजिकल और मेंटल वेलबींग पे भी ध्यान दो। क्योंकि जब शरीर और मन साफ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो आपके थॉट्स अच्छे रहेंगे, थॉट सही रहेंगे, डायरेक्शन सही रहेगी, तो लाइफ में कुछ अच्छा तो मिलेगा ही। हम्म तो उसको ठीक रखने के लिए यू शुड एक्सरसाइज। एंड आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द फिजिकल एक्सरसाइज, कि बहुत आपको कोई जरूरी नहीं है कि रेसलर बन जाना है। ठीक है, अगेन बनना चाहते हो वो अलग बात है। करना बहुत सिंपल है कि 25 मिनट, 20 से 25 मिनट ब्रिस्क वॉक कर लिया, बेसिक एक्सरसाइज कर ली। बहुत जरूरी है। सुबह उठ के 1 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर पिया, फिर उसके बाद 20 से 25 मिनट एक्सरसाइज की बेसिक, ये बहुत जरूरी है। उसके अलावा 5 से 10 मिनट, 10 मिनट मेडिटेशन किया। आपका दिमाग को क्लियर रखना भी तो बहुत जरूरी है। फिजिकल हेल्थ पे तो बहुत ध्यान देते हैं, इस पे कौन ध्यान देगा? पर यही तो है सारे फसाद की जड़, एज वेल एज व्हाट, जो आपको लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने में हेल्प करता है। हम्म ब्रेन को अगर सही डायरेक्शन से यूज कर लेते हैं तो इसी का तो खेल है। यस। तो अपने दिमाग को और स्ट्रांग बनाना है, थोड़ा मेडिटेशन करके। यू कैन सिंपली डू दिस, ये इससे तो गुस्सा कम होता है, मैंने सुना है। आराम से अपने रिलैक्स पोजीशन पे बैठ के ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ठीक है, आप सोने से पहले भी कर सकते हैं, बिकॉज रिलैक्स माइंड से सोएंगे, नींद अच्छी आएगी। उसके अलावा कुछ गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं, दैट विल गिव यू चैलेंज टू योर माइंड, टू योर ब्रेन। सुडोकू हो गया, ऐसे बहुत सारी और भी चीजें होती हैं। रूबिक क्यूब सॉल्व कर लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे क्विजेस आप लोगों ने प्ले कर लिए, ऐसे गेम्स भी बहुत सारे डिजाइन किए गए हैं, दैट हेल्प्स हाँ मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए। या कंसिडर दैट ऑल यू हैव इज नाउ। ये थॉट बहुत बहुत जरूरी है। ये नहीं कि कल करें सो परसों कर लेंगे, परसों कर लेंगे सो तरसों देखी जाएगी। ऑल यू हैव इज नाउ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। क्योंकि अब कर लिया, अब जो है वही प्रेजेंट है। समझ रहे हो? अब जो है, नाउ इज बेसिकली द प्रेजेंट। और जब प्रेजेंट आपको मिल रहा है, उसको गवाना नहीं है। क्योंकि वो प्रेजेंट फिर पास्ट बन जाएगा, और पास्ट को याद करके फिर आप रिग्रेट करते हो। तो जो है वो आज है। आज में मेहनत करोगे, कल अपने आप अच्छा हो जाएगा। ताकि अपने पुराने दिन को याद करके फिर पछताओगे नहीं, रोगे नहीं। ऑल यू हैव इज नाउ। सो थिंक अबाउट योर गोल। उसको ऐसी जगह पे लिखो भी जहां आपकी नजर पड़ती है, और उसको पूरा करने के लिए जो भी सही कदम उठाने चाहिए वो उठाओ। चाहे आप कोई भी क्लास में हो, दैट डजंट मैटर। मैक्सिमाइज ऑल द टाइम दैट यू हैव गॉट। एवरीवन हैज 24 आवर्स। बट किसी ने इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बना ली, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ हैं, किसी ने दुनिया बदल दी, देश बदल दिया। आप भी तो हम में से ही तो कोई वो लोग हैं ना, सबके पास वो सेम टाइम है। ये जस्ट दे यूटिलाइज द मैक्सिमम टाइम ऑफ दैट 24 आवर्स। उनको वो 24 घंटे कम नहीं पड़ते जो हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं।
कि टाइम की कमी है, ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट द एफिशिएंसी, या एंड स्टे एक्टिव। डूइंग नथिंग इज नॉट गुड फॉर एनीथिंग। यस, पड़े हो बस यहाँ पे टीवी या कुछ चल रहा है, लैपटॉप पे कुछ देख रहे हो, फोन में कुछ देख रहे हो, यहाँ पे मंचिंग चल रही है साथ साथ, यही तो लाइफ है। दिस इज नॉट गुड, ये आपके दिमाग को जंग लगा देगा। अननेसेसरी कंटेंट देना, कंटेंट फीड जिसका कोई काम नहीं है आपकी लाइफ में, लेजीनेस दिखाना, पड़े रहना, आपके दिमाग को अल्टीमेटली जंग लग जाएगी। अगेन, जो चीजें आपको अच्छी लगती है वो करो, बट दैट शुड नॉट हार्म यू, और उसको लिमिट में, उसकी लिमिट पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। कोई बोलेगा मुझे टीवी देखना अच्छा लगता है, इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना बोलोगे मैं 7-8 घंटे दिन में टीवी देखो। हम्म अच्छा म्यूजिक सुनो, दैट हेल्प यू, दैट विल सूद योर ब्रेन। जब मुझे कई बार नींद नहीं आती ना, देयर सो मेनी स्लीप म्यूजिक ऑन द इंटरनेट, यूट्यूब, जो मैं कभी कभार सुन लेती हूँ। तो बारिश की बूंदे, बहुत बारिश की आवाज बहुत पसंद है, ऐसा कुछ लगा लिया है ना। तो you have the right thing, it's just how to use it, that's very important. Yes, atoms. Solve puzzles to keep your brain active, keep active your brain, to keep your brain active. Yeah, yes, you'll do that. Come on, tell me, अपनी strength बताना, किस कौन कौन क्या क्या पजल सॉल्व कर लेता है। आई रियली वॉन्ट टू नो। तो आपका जो दिमाग ऐसा अभी कंफ्यूज स्टेट में दिखाया हुआ है ना, ऐसे वाला, वो हैप्पी, और उसके ऊपर ऐसा वो एंजल वाला वो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसको सही सही चीजें दे रहे हो, उसका ध्यान रख रहे हो। और डेफिनेटली अगर ऐसा कर लिया, मतलब आपने अपने दिमाग पे जीत हासिल कर ली, उसको सही डायरेक्शन में ट्रिक कर दिया, जीत तो आपकी पक्की है। जीत तो आपकी पक्की है। यस माय वेदन्स, बोलो जीत हमारी पक्की है। बहुत टाइम हो गया हिंदी लिखे। जीत हमारी पक्की है। बाय द वे, आई एम फ्रॉम हरियाणा, ओके, आई नो हिंदी। सही, ठीक ठाक। जीत हमारी पक्की है। यू कैन राइट इन द चैट, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, यस माय एटम्स। और चाहे आप सीबीएसई 10th क्लास में है, चाहे आप सीबीएसई 9th क्लास में है, आपके पास बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है वेदांतों का हिस्सा बनने की। बट इफ आई टेल यू, इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव, दैट्स गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। और वो आपको कैसे मिलेगा? Let me just help you. Just, give me a minute. Yes. And it's very simple. मैं अपनी कोई वीडियो आपको प्ले करके दिखाती हूँ, देख लेते हैं। हम लिखते हैं वेदांतु अनुभा गौर, अनुभा मैम। कोई भी वीडियो आपके सामने हो। आइला, कौन कौन सी वीडियो आ रही है? हाँ जी, ये वीडियो मैंने रिसेंटली बनाई है, माय एक्सपीरियंस एंड लर्निंग ऑफ क्लास 10। आपका कोई भी वीडियो, आई मीन ये वाला वीडियो जो आप देख रहे हैं, उसी के में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स आता है ऐसे नीचे। मेरा सिर्फ मतलब क्या है, इसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, वीडियो के नीचे यहाँ पे शो मोर का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करना है, और आपके पास 10th हो चाहे 9th हो, ये वाली वीडियो 10th के लिए थी, आप 9th में होंगे तो 9th का लिंक भी आपको मिल जाएगा। आपको बस करना क्या है, उस लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। और आपके पास बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है, और ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपके कदम पीछे नहीं आगे लेके जाएगी, जो आपको अपना बेटर वर्जन बनाने में हेल्प करेगी, आपको एकेडमिकली और ब्राइट बना देगी। जिसमें मैं, अभिषेक सर, ऐश्वर्या सर, अमित सर, हम सब पढ़ाएंगे। दैट बैचेस एआई लाइव, बट और भी बहुत अमेजिंग बैचेस आपके सामने हैं जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं, और बहुत ही ऑसम है। अचीवर्स बैच लॉन्च हो रहा है, इस अचीवर बैच को मिस मत करिए। हाँ, तो देखिए, आप सोचिए जब आप स्कूल जाते हैं, आपकी स्कूल की फीस कितनी होगी, चाहे आप 9th में 10th में, कम से कम 1000 से 2000 रुपए तो होगी, राइट? आई एम श्योर। अभी के अगर मैं स्कूल्स की बात करूं तो 2 से 3000 रुपए फीस तो लेते हैं महीने की। लेकिन अगर मैं वेदांतों के प्लेटफॉर्म की बात करूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, क्योंकि आप आगे जाके इसी डिवीजन में पढ़ते हैं, उनको आपको 3 अलग टीचर पढ़ाएं, वो भी बेस्ट टीचर्स पढ़ाएं जिनको सारा पता हो A to Z अपने सब्जेक्ट का। मैथ्स, इंग्लिश, एसएसटी ऑल्सो, 6 सब्जेक्ट
सारे सब्जेक्ट आपको ऑसम तरीके से तैयार कराना, फिंगर टिप्स पे कराना सारे चीजें, वो उनकी क्लासेस तो मिले ही मिले, उन क्लासेस में आपको क्विजेस मिले, लीडर बोर्ड में आने का मौका मिले। ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपको कल कंपटीशन के लिए तैयार करना है, किसी न किसी एग्जाम के लिए, और आपको अपनी स्पीड पे और एक्यूरेसी पे काम करना बहुत जरूरी है। ये प्लेटफॉर्म आपको अभी से सिखा रहा है। और तो और हर एक सेशन जब खत्म होता है उसके बाद आपको उस क्लास के नोट्स मिलते हैं, ताकि आप चाहे दिन के 12 बजे हो, दोपहर के, रात के 12 बजे हो, जब चाहे रिवाइज कर सको। और तो और हर एक सेशन के बाद असाइनमेंट मिले, ताकि आप इनफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो कि कोई क्वेश्चन ऐसा ना लगे कि ये तो बाहर से है। आपकी मेंटल एबिलिटीज को और आगे बढ़ाएगा टू थिंक मोर कि हाँ ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, राइट? तो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो गए। फिर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी मिल रही है कि पूरे इंडिया में जितने बच्चे हैं, इवन बाहर के बहुत सारे बच्चे भी वेदांतु का हिस्सा है, सबके साथ एक साथ कॉम्पीट कर रहे हो। टेस्ट हर 15 से 20 दिन में टेस्ट हो जाता है। जो पढ़ा है रिवाइज कर लिया, कोई दिक्कत आएगी नहीं। अपना रिपोर्ट भी भेजी जाएगी ताकि आप और इम्प्रूव कर सको। स्टडी मटेरियल तत्व बुक्स भी मिलेगा। तत्व बुक्स बेस्ट बुक है प्रैक्टिस के लिए। अब आप सोचो, इतना सब कुछ आपको मिल रहा है, नॉट इवन 1,000 रुपीज पर मंथ। तो वेदांतों का AI लाइव बैच, जिसका प्राइस 1 साल का यानी 12 महीने का प्राइस है 9,000, जिसपे एजी प्रो, एजी मैम की क्लास का हिस्सा बनने की वजह से, एजी मैम की वजह से आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, 900 रुपीज का डिस्काउंट। सो 8,100 फॉर 1 ईयर, यानी कि यहाँ 1 महीने की फीस इतने सारे फीचर्स के साथ आप सिर्फ 675 रुपीज पर मंथ में ले रहे हो। आई थिंक 12.5 रुपीज पर डे, तो डेफिनेटली इकोनॉमिकल है। आई थिंक 20 रुपए की तो आप दिन में कभी कभी चॉकलेट भी खा जाते होगे। यस, तो यू कैन डेफिनेटली प्लान इट। बाय नाउ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे देखो दिखा रहा है एजी प्रो ने आपको डिस्काउंट दिया, अगर ये कूपन कोड हट गया तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। या सॉर्टेड है, गॉट इट? कोई दिक्कत परेशानी? बट आपके पास प्रो लाइट, प्रो क्लासिक का बैच भी है, जो बस अभी शुरू हुआ है, ये मंडे को ही, और आई मीन शुरू हो रहा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि आपके बेस्ट मास्टर टीचर्स वेदांतु के आपको पढ़ा रहे हैं। रचिता मैम केमिस्ट्री पढ़ाती है, वंडरफुल टीचर। मनु सर मैथ्स पढ़ाएंगे। प्रियांशी मैम आपको, दिव्यांशी मैम आपको बायो पढ़ाएंगी। इतने कमाल के टीचर्स हैं ना, आपको मजा आ जाएगा पढ़ के, सो टैलेंटेड एंड सो अमेजिंग। तो वो आपको वहां पे आपके क्लास के अंदर डाउट्स तो सॉल्व होंगे ही होंगे, क्योंकि हर एक कोई भी सेशन हो, किसी भी तरीके का हो, क्लास टीचर्स होते हैं जो डाउट सॉल्व करते हैं। लाइव प्रो लाइट एंड लाइव प्रो क्लासिक में मास्टर टीचर्स, जिनका मैंने कुछ नाम भी बताया, आपकी लाइव क्लासेस के अंदर भी आप कनेक्ट कर पाएंगे, इंटरैक्ट कर पाएंगे और डाउट्स भी सॉल्व करवा पाएंगे, राइट? तो आप कोई भी कोर्स प्लान कर सकते हैं। लाइव प्रो लाइट की बात करूं, इसमें आपको जितने भी टेस्ट होते हैं उनका भी लाइव डिस्कशन होगा, क्योंकि डिस्कशन होगा तो आप अपनी गलतियां और सुधार पाओगे। दिस इज लाइक, सारे कोर्स बढ़िया है, कोई पूछेगा कौन सा कोर्स बढ़िया है कौन सा नहीं, इट्स जस्ट अबाउट हैविंग अ डिफरेंट फीचर्स। व्हेन फीचर्स आर गोइंग टू बी एडेड, डेफिनेटली प्राइस तो थोड़ा चेंज होगा ही होगा। तो प्रो क्लासिक में सबसे ज्यादा फीचर्स वेदांतु के मिल रहे हैं। आप ये समझो, इट्स लाइक कि ये किसी इलीट रेस्टोरेंट में खाने वाली बात हो गई, हाँ, कि आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का हिस्सा, सारे डिस्कशन भी, स्टडी मटेरियल की पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी तो मिल ही रही है, आपके घर किताबें भेजी जाएंगी तत्व की, उनसे प्रैक्टिस कर ली, सॉर्टेड है। चाहे आप 9th में हो चाहे 10th में, बहुत मेहनत से हम सबने मिलके उन किताबों पे काम किया है, और बहुत सारे हेल्प लेके उसको बहुत अच्छा बनाया है, ठीक है? और तो और पोस्ट क्लास डाउट सॉल्विंग भी मिलेगा। वेदांतु के डाउट ऐप का फ्री एक्सेस मिलेगा। जब आपको डाउट आए, आप तब अपना डाउट 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर क्लियर कर सकते हो, जो एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है, जो एक स्टूडेंट की सबसे इंपॉर्टेंट नीड है, जो आपको इन दोनों में मिल रहा है, चाहे वो लाइव प्रो लाइट हो चाहे प्रो क्लासिक हो, राइट? सो प्लान इट आउट अकॉर्डिंगली, बट डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी। अपने ब्रेन को अपना साथी बनाओ, वेदांतु को अपना साथी बनाओ। आप हताश निराश नहीं होंगे, क्योंकि वेदांतु बोल रहा है इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस आपके साथ है। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो पैसा वापस। आप आते हैं तो लर्निंग टेस्ट होता है पिछले क्लास के बेस पे, और धीरे 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 आपकी इम्प्रूवमेंट ट्रैक होती रहती है। तो इट्स नॉट लाइक कि बस आपने फीस दे दी काम खत्म। आप पे बहुत ध्यान दिया जाता है। मिड टर्म के टाइम पे रिविजन, स्पेशल रिविजन भी चलता है।
फाइनल एग्जाम से पहले स्पेशल रिवीजन अलग चलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप 10th में तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको पहले प्रैक्टिस करने के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट रिवीजन सीरीज चलती है, ठीक है। अब डेफिनेटली आप इसका हिस्सा बन जाओ। अगर आप 9th के लिए चाहते हैं, वैसे 9th का लिंक भी होगा, यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं क्लास 9th, और फाउंडेशन के लिए भी प्लान कर सकते हैं कि अभी से जेई नीट के लिए पढ़ाई करनी हो, चाहे आप 10th में हो 9th में हो, यहाँ से आप फाउंडेशन भी चूज कर सकते हैं। उसके प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, वेरी मेयर डिफरेंस ऑफ मे बी 600-700 रुपीज। तो फाउंडेशन का AI लाइव इज अराउंड 8900 और CBSE कोर्सेज 8100। तो देखो ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा। तो अभी से तैयारी शुरू कर दी जाए जेई नीट की, व्हाई नॉट, ठीक है। सेम 9th के लिए भी ऑलमोस्ट सेम प्राइस है, सो जस्ट प्लान इट आउट। या ठीक है, ये देखो यहाँ से बाय नाउ पे क्लिक करना है बस। और क्या है फिर, इतना आसान, बहुत आसान है। एंड हम खड़े इस साइट वेदांतो का तरफ से आपका वेलकम करने के लिए, बिकॉज इट्स सच स्टूडेंट सेंट्रिक प्लेटफॉर्म। आपको लगेगा कि वेदांतो का विजन इज अबाउट योर इम्प्रूवमेंट। तो बस फिर सॉर्टेड है, फिर इतना क्या सोचना है। यस, चलिए, एंड हैशटैग एजी प्रो, एजी प्रो इज गिविंग यू दैट डिस्काउंट, ओके। या पैटर्न्स, तो याद रखिएगा, थोड़ा सा प्यार नहीं दिखाया अभी तो दिखा दो, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो नए हो तो। सारे अमेजिंग कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, आपको मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, आपके एकेडमिकली हेल्प करने के लिए। आपकी ये टीचर्स की आर्मी आपके लिए खड़ी है। या सो बाय बाय एटम्स, टेक केयर, ट्रिक योर ब्रेन फ्रॉम नाउ ऑन, hasta la vista।